हेलो एवरीवन, आप सभी के फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 गणित का थर्ड चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नावली 3.1 के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इसके पहले हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बहुत ही अच्छे ढंग से परिचय और इसमें के सारे परिभाषा को हमने अच्छे से कवर किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, विजिट जरूर करना, ठीक ना। लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से हम स्टडी करेंगे प्रश्नावली 3.1 के बारे में। और इस प्रश्नावली में जो भी आपके यहाँ पे सारणी और ग्राफ के माध्यम से हल किया जाता है उसको भी मैं यहाँ पे हल करके दिखाऊंगा। देखो, मेरे पास ग्राफ तो नहीं था, लेकिन मैं यहाँ पे अपने से ही ग्राफ बना के यहाँ पे आपको दर्शाऊंगा, ठीक ना, चीज़ों को कि कौन से क्वेश्चन किस ग्राफ पे कैसे दर्शाया जाता है। सारी चीज़ों का डिटेल्स आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, छोड़ के मत जाना। और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन हिट कर लेना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से पूरा A to Z यहाँ पे यूपी बोर्ड का कंटेंट अपलोड किया जाता है। तो चलिए आज का सेशन बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ठीक ना। उसके बाद क्वेश्चन को समझ के इसका इक्वेशन फॉर्म में इसको लिखेंगे, उसके बाद इसका सारणी बनाएंगे और उसके बाद लास्ट में जो हमारा प्रोसेस होता है इस ग्राफ पे आपको दर्शाएंगे, ठीक ना। A to Z पूरा यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को छोड़ के मत जाना, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्नावली है 3.1, ठीक ना। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि अफदाब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक ना। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका इक्वेशन बनाएंगे, यानी कि बीजगणितीय रूप लिखेंगे। उसके बाद हम इसका ग्राफीय रूप में आपको दिखाएंगे इस ग्राफ के माध्यम से, ठीक ना। तो चलिए चीज़ों को आराम आराम से समझते हैं किस तरीके से आप इसको हल करेंगे कि आपको यहाँ पे थोड़ा भी दिक्कत ना हो, ठीक ना। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे मानेंगे कुछ ना कुछ आफ्ताब का उम्र होगा और उसकी पुत्री का उम्र होगा, ठीक ना। तो चलिए करते हैं किस तरीके से हल करेंगे, ठीक ना। देखिए ये आपका चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हमने बहुत ही अच्छे ढंग से लेक्चर फर्स्ट के माध्यम से बताया है कि चर अचर क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होता है और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। उसके बाद बताया कि रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसको हल करते हैं। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन है और इसका हम करेंगे सॉल्यूशन, ठीक ना। चीज़ों को आराम से हल करेंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, लिखेंगे हम यहाँ पे कि माना आफ्ताब की वर्तमान आयु। हम क्या मानेंगे कि माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, ठीक। आप मान लो कि आफ्ताब X वर्ष का है या Y वर्ष का है, ठीक ना। आप मान लो यहाँ पे X वर्ष का है, ठीक। आफ्ताब की आयु आप मान लीजिए X वर्ष और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु मान लो, यहाँ पे मान लो कि और उसकी पुत्री, ठीक ना, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या मानोगे? उसकी पुत्री की वर्तमान आयु भी आप मान लो। क्या मान लेंगे हम? Y वर्ष मान ले रहे हैं, ठीक ना। इस तरीके से आपको हल करना है, इतनी चीज़ें। अब देखो क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। चलिए 7 वर्ष पहले हम निकालेंगे आफ्ताब की आयु कितनी होगी, ठीक ना। A to Z यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। 7 वर्ष पूर्व यहाँ पे लिखोगे 7 वर्ष पूर्व किसकी आयु? आफ्ताब की आयु, ठीक ना। आफ्ताब की आयु, ठीक ना। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी? तो ये X में से 7 घट जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? X में से 7 घट जाएगा, यानी कि X - 7 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? X - 7 वर्ष, इस तरीके से। अब देखो 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री का भी आयु निकाल लो और उसकी पुत्री का आयु यहाँ पे लिखोगे और 7 वर्ष पूर्व, ठीक, पुत्री का आयु, ठीक ना। पुत्री की आयु क्या होगा? ये हो जाएगा आपका Y - 7, ठीक, इस तरीके से, इतना वर्ष। चलो इतना तो दिया गया है, लेकिन हम इसको इक्वेशन फॉर्म में कैसे बनाएंगे बीजगणितीय रूप में, वो आप समझिए। देखिए इसको हल करने का तरीका समझिए। जो आपके यहाँ स्थिति पहली बनेगी, ठीक ना, स्थिति पहली जो बनेगी यहाँ पे लिखोगे स्थिति के अनुसार, यानी कि स्थिति जो आपके पहला बनेगा स्थिति
कैसा बनेगा, देखो x माइनस 7 जो होगा, ये वाली जो होगी, इसको जो आप इक्वेशन के हिसाब से करोगे, x माइनस 7 जो होगी क्या होगी, इसकी पुत्री के बराबर करो। पुत्री की आयु के बराबर कब होगा, जब ये 7 वर्ष का होगा, ये 7 वर्ष पहले का आयु है, ठीक ना, 7 वर्ष पहले। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसके पुत्री में 7 से हम गुणा कर देंगे, ठीक ना। ये 7 वर्ष कम है तो 7 वर्ष पहले का निकालोगे तो इसमें 7 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। इक्वेशन आपका दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। अब इसको हल कर लेते हैं, तो x माइनस 7 बराबर ये हो जाएगा 7y माइनस 49। इस तरीके से इसको हल कर लेते हैं। तो देखो चर को एक साथ और अचर को एक साथ कर लो, तो x माइनस 7y कर लो, ठीक ना। x माइनस 7y बराबर ये 49 में से 7 घट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 42। क्या हो जाएगा यहाँ पे 42, लेकिन माइनस में 42 होगा, ठीक ना। चीज़ों का ध्यान रखना है। ये आपका इक्वेशन नंबर पहला हो गया इस तरीके से। अब देखो चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन अब समझ लिए तो दोनों क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक ना। एक क्वेश्चन को आराम आराम समझते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला स्टेप बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुण ही रह जाऊंगा, ठीक ना। तो 3 वर्ष बाद निकालते हैं दोनों का आयु कितना होगा, ठीक ना। 3 वर्ष बाद हम दोनों का निकालेंगे। स्थिति सेकंड में यहाँ पे निकालोगे कि 3 वर्ष बाद क्या निकालोगे, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, क्या निकालोगे, आफताब की आयु, आफताब की आयु। तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो माने हो वर्तमान x, और 3 वर्ष बाद कितना होगा, x प्लस 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, x प्लस 3 वर्ष, ठीक। और फिर यहाँ पे उसकी पुत्री की आयु निकाल लो, 3 वर्ष बाद कितना होगा, उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, y प्लस 3 हो जाएगा, होगा ना। y प्लस 3 वर्ष, इतना सभी को आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे हम स्थिति सेकंड बनाएंगे, ठीक ना। यहाँ पे एक और स्थिति बनेगी बीजगणितीय रूप का, स्थिति दूसर की। इसमें होगा क्या, जब देखो ये 3 वर्ष बाद करोगे तो बराबर होगा, तो 3 से गुणा कर दो इसमें, यानी कि x प्लस 3 बराबर y प्लस 3, ठीक। ये 3 वर्ष बाद का या 3 गुना होगा। देखो उसमें क्या हो रहा था, 7 गुना हो रहा था और इसमें 3 गुना होगा, तो 3 गुना इसमें गुणा कर दो, पुत्री की आयु में बराबर हो जाएगा पिता की उम्र का 3 गुना। इसको हल कर लेते हैं, x प्लस 3 बराबर 2y प्लस आपका 9, ठीक। अब देखो चर को एक साथ, अचर को एक साथ, ठीक ना, चर को एक साथ और अचर को एक साथ, तो x माइनस 3y बराबर 6 हो जाएगा, होगा ना। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। इस तरीके से आप इक्वेशन बनाओगे। ये आपका पहला क्वेश्चन हल हो गया बीजगणितीय रूप, इस तरीके से बनाओगे, ठीक ना। अब चलो इसका हम ग्राफीय रूप में बदलते हैं, ठीक ना, ग्राफीय रूप में बदलते हैं। तो बीजगणितीय रूप में लिखोगे ये वाला और ये वाला, दोनों इक्वेशन लिख दोगे, बीजगणितीय रूप हो गया। अब हम लिखेंगे इसको ग्राफीय रूप में। चलो ग्राफीय रूप में इसको दर्शाते हैं, ग्राफीय रूप, ग्राफीय रूप में। तो ग्राफीय रूप में करने का तरीका समझो। सबसे पहले दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लो। यहाँ पे पहला इक्वेशन है x माइनस 7y बराबर का माइनस 42, ठीक। और जो दूसरा का इक्वेशन है क्या है, x बराबर, इसी को क्या लिख सकते हो, इसी को लिख दो, पक्षांतर कर दो, x बराबर हो जाएगा आपका 7y, ठीक, माइनस आपका 42, इस तरीके से, ठीक। ये आपका पहला इक्वेशन है, ठीक ना, ये आपका पहला इक्वेशन है, पहला स्थिति। इसको एक ग्राफ में दर्शाएंगे। और जब का दूसरा का इक्वेशन है क्या है, x बराबर, यहाँ पे लिखोगे x बराबर क्या है, 6 प्लस 3y, यहाँ से पक्षांतर में कर दिया डायरेक्ट, ठीक ना। ये वाला दूसरे का, तो इसके लिए एक अलग से ग्राफ बनेगा, ठीक ना। इसको आइए दर्शाते हैं ग्राफ में, कैसे निकालते हैं इसको A to Z, ठीक। तो ये देखो ये वाला हो जाएगा x, कम से कम 2-3 वैल्यू आपको लेना है, ठीक ना, x और y का। ये आपका हो जाएगा x, ये आपका हो जाएगा y। अब देखो सबसे पहले करो क्या, x बराबर सबसे पहले यहाँ पे मान लो -7, ठीक ना, x बराबर -7 ले लो। इसके लिए x बराबर -7 लोगे तो y का मान क्या आ जाएगा, y का मान देखो यहाँ से -7 लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 7 यहाँ पे 49 हो जाएगा, यानी कि y का मान क्या आ जाएगा, y का मान यहाँ से आ जाएगा आपका 5, होगा कि नहीं, 5। देखो y का मान यहाँ से 5 होगा, क्यों, यहाँ 42 और 7 यहाँ 35 हो जाएगा, और y का मान यहाँ से 5 हो जाएगा। अब x बराबर 0 ले लो, कुछ भी ले लोगे, ठीक ना, x बराबर 0 ले लो,
ठीक, तो y का मान यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक, अब x बराबर 7 लो, x बराबर 7 लोगे तो y का मान भी 7 आ जाएगा इस तरीके से। इसको हम अब ग्राफ में दर्शाएंगे, ठीक ना, लेकिन उसके पहले इसको देख लेते हैं, अगला वाला को इसके लिए लेते हैं, इसके लिए ग्राफ बनाते हैं, आराम आराम से चीज़ों करेंगे। ठीक, ये आपका हो जाएगा x, ये आपका हो जाएगा y। अब यहाँ पे देखो x का मान यहाँ पे रखते हैं 0। x का मान जब 0 लोगे तो y का मान क्या हो जाएगा, ये आपका 0, तो y बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 होगा ना। ये -6 में 3 से भाग दोगे तो -2 आ जाएगा। अब देखो x का मान लोगे यहाँ पे -3 और ये आ जाएगा -9, तो y का मान क्या आ जाएगा -3। x का मान जब -3 लोगे तो इसका मान भी -3 आ जाएगा। अब x का मान थोड़ा 6 लेते हैं तो 6 से कट जाएगा तो y का मान 0 आ जाएगा। x बराबर 6 पे y का मान 0। अब इन दोनों को क्या करते हैं, ग्राफीय रूप में दर्शाते हैं, ठीक ना, क्या करते हैं, ग्राफीय रूप में दर्शाते हैं। चलिए दर्शाते हैं। सबसे पहले हम दर्शाएंगे इस वाली इक्वेशन को, x - 7y बराबर -42 को। तो चलिए इसका पॉइंट देखते हैं कौन कौन आया है। जब x का मान -7 लोगे तो y का मान क्या आएगा 5, तो x का मान -7 लोगे इधर आएगा ये पॉइंट, ठीक ना, ये देखो 5 6 7, मान लो ये वाला पॉइंट, x का मान 7 लोगे -7 तो y का मान कितना आया है, y का मान 5, y का मान 5 ऊपर, ये वाला पॉइंट होगा एक, ठीक ना, इसको देख लो। अब देखिए अगला पॉइंट देखिए, x का मान जब 0 लोगे तो y का मान 6 आना चाहिए, x का मान 0, ये आपका कौन सा पॉइंट है, x का मान 0 तो y का मान 6, ये वाला पॉइंट। ठीक, पॉइंट को आपको दर्शाना है, ठीक ना। अब चलिए x का मान 7 लीजिए तो y का मान 7 आएगा, x का मान 7 ये वाला और y का मान भी 7, तो ये वाला 7 ऊपर चले जाओ। ठीक, ग्राफ ऐसे डिनोट करते हैं, x का मान 7 और y का मान भी 7। अब इन दोनों को, तीनों को क्या करो, एक लाइन में मिला दो, ठीक ना, इन तीनों को एक लाइन से मिला दो, ये आपका एक रेखा बन जाएगी। इन तीनों को एक लाइन में मिला दीजिए, यही आपकी रेखा बनेगी जिसका इक्वेशन है x - 7y बराबर -42। ये आपका एक इक्वेशन बन गया। ठीक, इस तरीके से आपको ग्राफ हल करना है, समझ गया कि नहीं। अब चलिए अगला इसको समझते हैं सारणी को, कि x बराबर जब 0 लोगे तो y का मान -2, x बराबर 0 पे y का मान -2, ये वाला देखो नीचे, तो ये वाला पॉइंट। ठीक, अब देखो x का मान -3 लो तो y का मान भी -3, x का मान -3 तो y का मान भी -3, ये वाला पॉइंट। ठीक, अब देखो x का मान 6 लो तो y का मान 0, x का मान 6 लोगे तो y का मान 0, ये वाला चीज़। ठीक, अब चलिए इसको तीनों को मिला देते हैं, इन तीनों को मिलाइए, जो भी यहाँ पे बिंदु मिल रही है उसको मिला देना है, ठीक ना। इस तरीके से जब बिंदु मिलाओगे तो जो इक्वेशन होगा वो आपका होगा x बराबर 3y + 6। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे इक्वेशन का नाम लिख देना है, ठीक ना। इस तरीके से आपको हल करना है A to Z। इस तरीके से आप हल करते हो तो आपका पूरा में पूरा नंबर मिलने वाला है, ठीक ना।